प्रकाश का आगे का टॉपिक समझो कि क्या लिखा हुआ है सब। इधर ध्यान दो, दिख रहा है ना सबको। हम लोग कल तक पढ़ चुके थे समतल दर्पण में क्या क्या बाय क्या होता है, उसमें पार्श्व परिवर्तन होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है, ये सब बहुत सारे चीज देखे थे। अब हम लोग देखेंगे, ध्यान से देख लो तब लिखना। समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का क्या उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, चेहरा देखने के लिए। समतल दर्पण का उपयोग किसके लिए किया जाता है, चेहरा देखने के लिए, है ना। यंत्र भी बनाने के लिए किया जाता है, कैलिडोस्कोप बनाने के लिए किया जाता है, बहुमूर्तिदर्शी, है ना। बहुमूर्तिदर्शी मतलब क्या, एक साथ कई प्रतिबिंब देख सकते हैं, इसको भी देखने के लिए। फिर तीसरा क्या, पेरिस्कोप बनाने के लिए भी क्या करते हैं, समतल दर्पण का क्या उपयोग किया जाता है। देखो एग्जाम्पल क्या लिखा है, तो प्रकाश के परावर्तित किरण को पुनः परावर्तित किया जा सकता है, अर्थात एक बार प्रकाश के किरण को परिवर्तित किए मतलब मोड़े, तो दूसरा वो जो किरण वहां से निकला उसे फिर से कहीं क्या कर दिया जाता है, मोड़ा जा सकता है। फिर क्या है, जब दो समतल दर्पण को कुछ कोण पर रखा जाता है तो वस्तु का बहु प्रतिबिंब बनता है। ये बताए थे कि जब दो कोण को थीटा डिग्री पर झुका करके रखेंगे तो थीटा डिग्री के झुका के रखने पर कई कोणों का क्या होता है, निर्माण होता है, यानी कई प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब की संख्या समतल दर्पण के बीच के कोण पर क्या करता है, निर्भर करता है। फिर देखो नियमित तथा विस्तृत परावर्तन, आगे का टॉपिक क्या था, नियमित तथा क्या विस्तृत परावर्तन। तो नियमित परावर्तन किसे कहा गया और विस्तृत परावर्तन किसे कहा गया। ये फिगर को देखो, फिगर इसलिए साथ में ड्रॉ किया गया कि आने वाली किरण, एरो जो देख रहे हो ना नीचे की ओर है, एरो किधर की ओर है, नीचे की ओर। जो आने वाली किरण है सब समानांतर है और जाने वाली किरण भी क्या है, सब समानांतर है। तो जिस प्रकार से सभी किरण समानांतर में आई उसी प्रकार से सभी किरण क्या हो गई, समानांतर में निकल गई। अर्थात समानांतर प्रकाश किरणें किसी समतल परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात समांतर रहती है, आने के बाद यहाँ टकराया और टकराने के बाद भी यदि समांतर रहती है तो इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहा जाता है, नियमित परावर्तन कहा जाता है। फिर देखो इस प्रकार के परावर्तन समतल सतह पर होगा, नियमित परावर्तन की सतह पर होगा, समतल सतह पर। चिकना सतह पर होगा क्या, नहीं होगा। समतल सतह या चिकना सतह पर, रुखड़ा सतह पर नहीं होगा। फिर देखो आया विस्तृत परावर्तन, कौन सा आया, विस्तृत परावर्तन। विस्तृत परावर्तन देख रहे हो ना, इसका सतह ही कैसा बनाया गया, रुखड़ा बनाया गया। क्या बनाया गया, रुखड़ा। और इसी रुखड़ा के कारण से देखो प्रकाश की किरण ऐसे आया इधर निकल गया, प्रकाश की किरण ऐसे आया इधर निकल गया, मतलब आने वाली सब किरण तो समानांतर है लेकिन जाने वाली सब किरण समानांतर है क्या, नहीं। तो नियमित परावर्तन में आने वाला और जाने वाला भी क्या, समानांतर, लेकिन विस्तृत परावर्तन में आने वाला तो समांतर है लेकिन जाने वाला समानांतर नहीं है। जब समांतर प्रकाश किरणें किसी परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं रहती है तो इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहते हैं, विस्तृत परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार का परावर्तन कहां पर, या समतल सतह या रुखड़े सतह में होता है। फिर आया कैलिडोस्कोप, कौन आ गया, कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप को बोलते क्या हिंदी में, बहुमूर्तिदर्शी। बहुमूर्तिदर्शी एक प्रकाशीय यंत्र है, ये कैसा यंत्र है, प्रकाशीय यंत्र है जिसमें समान आकार के तीन आयताकार समतल दर्पण लगे हुए, तीन आयताकार क्या लगे हुए, समतल दर्पण लगे हुए। और किसके आकार का, तो प्रिज्म के आकार का, किस आकार का, प्रिज्म के आकार में जुड़े हुए हैं। और देख रहे हो ए बी सी डी एफ और क्या ई, इस प्रकार का क्या है बनाया। देखो पहला समतल दर्पण ए डी एफ ई, फिर दूसरा ए बी सी एफ और तीसरा ए बी सी डी, तीन ठो है देखो। तो ए बी सी डी ए डी ई एफ और बी सी कितना, एफ ई। बहुमूर्तिदर्शी में दो समतल दर्पण को 60 डिग्री कोण पर झुका के रखा जाता है। बहुमूर्तिदर्शी में कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर क्या किया जाता है, दो दर्पण को झुकाकर रखा जाता है, जिसके कारण से 60 डिग्री पर यदि किसी दर्पण को झुका करके रखे तो 360 बटे थीटा माइनस कितना 1, तो 360 बटे 60, तो 360 बटे 60 होगा, कटेगा कितना बचेगा 6।
और 6 में से कितना बताए थे ना कि ये घटा देना है, तो 6 में से घटा देंगे कितना प्रतिबिंब बनेगा, 5 प्रतिबिंब बनता है। समझे? चलो नोट करो फटाक से। कौन सा? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप भी क्या है, बोर्ड पे ध्यान दो। पेरिस्कोप क्या है? प्रकाशीय यंत्र है। पेरिस्कोप भी कैसा यंत्र है? प्रकाशीय यंत्र है, जो क्या करता है, किसी वस्तु को जो हमारी दृष्टि रेखा पर नहीं है उसको भी देखने में क्या करता है, मदद करता है। वैसे वस्तु को देखने के लिए है जो दृष्टि रेखा पर स्थित है क्या ना हो, या समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। या किसके? तो समतल दर्पण के प्रकाश के परावर्तन पर। एक बार टकराया, फिर प्रकाश की किरण को दोबारा फिर से क्या करके टकरा करके क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। वही देखो, पेरिस्कोप के द्वारा पानी के अंदर डूबी पनडुब्बी को, पेरिस्कोप द्वारा क्या किया जाता है, पानी के अंदर जो डूबी हुई पनडुब्बी है से बाहरी वस्तु को, किसी वस्तु को देखने के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। देख रहे हो, जैसे हमारा आंख यहाँ पर है, हमारा आंख यहाँ पर है और वस्तु कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर है। ये हमारा दृष्टि रेखा तो ये हुआ, तो इस दृष्टि रेखा पर क्या वस्तु है, क्या नहीं है। और जब वस्तु नहीं है तो देखो, एक दर्पण समतल दर्पण यहाँ लगा हुआ है और एक समतल दर्पण यहाँ लगा हुआ है, और दोनों समतल दर्पण कितना, ये भी देखो अपने अक्ष से कितना 45 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, ये भी कितना डिग्री पर झुका हुआ है, 45 डिग्री पर। अब देखो, ये वस्तु का किरण यहाँ से टकराया इस जगह पर और ये फिर परावर्तित कर दिया, फिर यहाँ टकराया और ये परावर्तित कर दिया, तो इधर क्या हम लोग देख पाते हैं। समझिए क्या? तो ये पेरिस्कोप का उपयोग था। फिर देखो अगला कि सूरज का प्रकाश श्वेत है या रंगीन। सूरज का प्रकाश हम लोग देखने में कैसा लगता है, श्वेत लगता है, लेकिन क्या रंगीन है कि श्वेत है? तो सूरज का प्रकाश कितना 7 रंगों के मिलने से क्या हुआ है, बना हुआ है। देखो, सूरज का प्रकाश श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है, लेकिन वास्तव में यह क्या है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का क्या है, मिश्रण है। वास्तव में श्वेत प्रकाश कितने रंगों का, 7 रंगों का। कौन कौन? बे, जा, नी, हा, पी, ना, ला। याद करने के लिए ट्रिक में हम लोग क्या रखेंगे, बे, जा, नी, हा, क्या, पी, ना, ला। बे से बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से क्या, पीला, ना से नारंगी, और ला में ला से क्या, लाल, है ना। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और क्या, लाल। ये कितने 7 रंगों का क्या है, मिश्रण है। श्वेत प्रकाश को किसी पारदर्शक माध्यम से, श्वेत प्रकाश को क्या, किसी पारदर्शक माध्यम से गुजारने के पश्चात ये कितने रंगों में विभक्त होगा, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। और जब 7 रंगों में विभक्त हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण का विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के वर्ण का क्या कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। इसी का एक परिभाषा, इसी का एक एग्जाम्पल है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष हमेशा किधर, सूर्य के दिशा के, सूर्य के विपरीत दिशा में। यदि सूर्य पूरब में तो इंद्रधनुष किधर बनेगा, पश्चिम में। और यदि सूर्य पश्चिम में है तो इंद्रधनुष किधर बनेगा, पूरब में। दोपहर में इंद्रधनुष बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो इंद्रधनुष प्रकाश के परावर्तन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा वर्ण विक्षेपण का क्या है, सबसे अच्छा उदाहरण है। वर्ण विक्षेपण का क्या है, सबसे अच्छा उदाहरण है। इंद्रधनुष कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा कौन सा, द्वितीयक इंद्रधनुष। इधर वाला हो गया क्या, लिखा हुआ हो गया, मिटा दे इधर। फिर देखो, प्राथमिक इंद्रधनुष, हम लोग कौन सा टॉपिक देखेंगे, प्राथमिक इंद्रधनुष क्या है, देखिए, जिसमें 2 अपवर्तन एवं एक बार, एवं क्या, एक बार क्या हो, परावर्तन होता है। 2 बार अपवर्तन होता है और एक बार क्या होता है, परावर्तन होता है। इसके निचले तल पर
इसके निचले तल पर बैंगनी और ऊपर में, और क्या, ऊपर में क्या होता है, लाल रंग होता है। ऊपर में क्या होता है, लाल रंग होता है। या इंद्रधनुष स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। फिर देखो कौन आया, द्वितीय इंद्रधनुष। इसमें प्रकाश की किरण दो बार अपवर्तन, कितना बार, दो बार अपवर्तन एवं दो बार क्या, परावर्तन। दो बार अपवर्तन और दो बार क्या होता है, परावर्तन होता है। इसके आधार में, आधार मतलब क्या, निचला भाग में क्या, लाल रंग, कौन सा, लाल रंग, एवं ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग में कौन सा रंग, बैंगनी रंग होता है। यह स्पष्ट दिखाई देता है क्या, यह स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ये द्वितीय इंद्रधनुष था। है ना, आगे इंद्रधनुष बरसात के बाद, इंद्रधनुष कब, बरसात के बाद सूर्य के किधर, विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। सूर्य के किधर, विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। यदि विपरीत ना दे करके सुबह बोले तो किधर इंद्रधनुष बनेगा, पश्चिम की ओर, और जब शाम में बोले तो इंद्रधनुष किधर बनेगा, पूरब की ओर। दोपहर के समय यह नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि उस समय सूर्य की किरण पृथ्वी पर सीधी या लंबवत पड़ती है। सीधी है, क्या होती है, लंबवत पड़ती है। चलिए आज का टॉपिक सही था, फिर आगे कल का टॉपिक रहेगा।